बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। जी मैम, आपको आवाज़ आ रही है अभी? जी 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 जी। ठीक है। जी। आपकी वॉइस क्लियर है अभी, ठीक है। आप बेशक म्यूट कर जी। लें। जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज अमेजोन। ठीक है, अमेजोन एज यू नो द बिगेस्ट मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जहाँ से आप बाइंग करते हैं और आप सेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और अमेजोन से बड़ी इस टाइम कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं है। इट इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस। तो इसकी अगर हम डेली सेल्स की बात करें तो दैट इज $36 बिलियन। ठीक है, इन अ डे इसकी जी। अर्निंग है। और इसने ये टारगेट बनाया हुआ है कि इसने 2030 में जो है ना वो $30 ट्रिलियन को हिट करना है। तो अमेजोन पे बाइंग पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए ये बिगेस्ट मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पर बाइंग पावर इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर बाइंग पावर ज्यादा है ऑब्वियसली वहां पर सेलर्स भी उतने ही ज्यादा हैं जो कि अपनी शॉप्स, ई कॉमर्स शॉप रन कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। तो अगर हम अमेजोन की मार्केट प्लेसेस की बात करें ना, तो अमेजोन की इस टाइम डिफरेंट ऐसे रीजन्स हैं, इस तरह की कंट्रीज हैं जहां पर अमेजोन काम कर रहा है। सबसे बड़ी जो इसकी मार्केट प्लेस है ना वो यूएसए है, यूके, उसके बाद जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जापान, कनाडा, मेक्सिको, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, टर्की और सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पर इन डिटेल्स पर, इन मार्केट प्लेसेस पर अमेजोन काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप यहाँ की पर्टिकुलर डिटेल्स पर अकाउंट क्रिएट करके इन मार्केट प्लेसेस पर दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ठीक बेसिकली है। क्या होता है कि अमेजोन के जो ये कोर्सेज होते हैं ना, ये दो तरह के लोगों को हिट कर रहे होते हैं, दो तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। नंबर वन, या तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं अमेजोन का ये कोर्स सीखने के बाद। नंबर टू, कि आपके पास खुद की इन्वेस्टमेंट है और आप उसको स्पेंड करते हैं और आप खुद एज अ सेलर काम करते हैं। ठीक है, अपने अकाउंट को आप खुद ही हैंडल कर रहे होते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है whether you are working as a virtual assistant और एज अ सेलर। तो वंस आपने सारी स्ट्रेटजीज और सारी कोर्स आउटलाइन को स्टडी किया होता है, फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एज अ वीए काम कर रहे हैं या फिर एज अ सेलर काम कर रहे हैं। For the first 3 or for the first 6 months, I always recommend that work as a virtual assistant. आप किसी के अकाउंट के लिए काम करें 6 महीने। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको अकाउंट हैंडलिंग का पता चलता है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग में ग्रिप हो जाती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग में ग्रिप हो जाती है, ये तमाम चीजें। बेसिकली अब आपने करना क्या है, आपको क्या आना चाहिए, आपकी ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ऑन अमेजोन आपने लर्न करनी है और आपने आगे वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो नंबर वन, जी। आप इसमें देखते हैं अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। आपको पता है अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने के भी अच्छे खासे चार्जेस लिए जाते हैं। अगर आप यूएस की बात करें ना तो $60 अकाउंट क्रिएशन के चार्ज करते हैं। $40 तो अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन के वैसे ही डिडक्ट होते हैं जो अमेजोन काटता है। लेकिन अगर सर्विस चार्जेस की बात की जाए तो $60 से लेकर $80 तक अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के चार्ज किए जा रहे होते हैं। अगर आप किसी और स्टेट का बना रहे हैं, लाइक यूएई का बना रहे हैं, तो वहां पर भी आपको 120 दिरहम्स मतलब के देने पड़ते हैं अगर आप किसी से, किसी वीए से अकाउंट क्रिएट करा रहे हैं, जबकि आपने इसमें करना कुछ भी नहीं होता। देखिए, इंफॉर्मेशन तो आपके क्लाइंट की होती है जो उसी ने प्रोवाइड करनी होती है। जस्ट आप लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता, आपने उन्हीं पर्टिकुलर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को पुट करना होता है जो जो वो आपसे रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे। लेकिन जिनको नहीं पता होता वो 120 दिरहम भी पे कर कर अकाउंट बनवाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है। सेकंड, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंट करनी है। अब ऐसे नहीं है कि आपको कोई भी चीज अच्छी लगी है और आपने कहा कि भाई मैंने इसको सेल करना स्टार्ट कर देना। नो, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू सी ऑल द
बेसिक स्टैट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट कि आपने एक्चुअली में बेचना क्या है, ठीक है। आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपने स्टडी करना है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट के ऐसे एनालिसिस है जो आपने करने ही करने हैं, जो आपको करने के बाद ही पता चलेगा कि वेदर इट इज अ गुड प्रोडक्ट और नॉट, अदर यू शुड गो फॉर दैट और नॉट, ठीक है। तो देन जी। आप उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे, अब आपने कोई अच्छी प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, आपको लगता है कि ये हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है, लेकिन इसके कंपेटिटर्स इस टाइम लो हैं, तो इफ यू गोना सेल दैट प्रोडक्ट तो आपको भी अल्टीमेटली प्रॉफिट आएगा। तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, आपने उसके एनालिसिस कर लिया, आपने उसको सर्च आउट कर लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है, जो आपने मिनिमम उसकी प्राइस है। अब आपने सोर्स ढूंढना है। जो चीज अमेजोन पे 50 की बिक रही है वो आपको $30 की कहाँ से मिलेगी कि आपको उस पर प्रॉफिट आएगा। लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन यूएई मार्केट प्लेस, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट है अमेजोन पर जो इस टाइम पे 100 दिरहम्स की सेल आउट हो रही है, और अब आप उसकी मिनिमम कॉस्ट देखेंगे, आप उसका सोर्स फाइंड आउट करेंगे कि अल्टीमेटली आपको ये चीज कहाँ से सस्ती मिलेगी कि आपको 20-30 दिरहम का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बात की जाए जिस तरह आपने अमेजोन यूएई मार्केट प्लेस को लर्न करना है, तो अगर हम यूएई मार्केट की बात करें ना अमेजोन की, तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा प्राइस वॉर होती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि कोई भी प्रोडक्ट है, एक सेलर बैठा है उसको अमेजोन पर 110 की दे रहा है, मीनवाइल दूसरा सेलर भी वहां पर मौजूद है, उसने 300 की लगाई हुई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जिसकी कम प्राइस होती है, ऑब्वियसली अमेजोन का ना एक रूल है कि वो बाय बॉक्स देता है, ठीक है। बाय बॉक्स क्या होता है, वो वाला बॉक्स ऐड टू कार्ट और बाय नाउ वाला बॉक्स, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपको स्क्रीन पे ही दिखा देती हूँ, ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है। कोई भी आप जब अमेजोन का इंटरफेस ओपन करते हैं तो ये वाला आपके पास एक बाय बॉक्स आता है, ऐड टू कार्ट बाय नाउ वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये किसको मिलता है, एक कुछ ऐसा एल्गोरिदम है जिसके ऊपर ये सेट हुआ होता है। लाइक अगर कोई सेलर एफबीए करवा रहा है और अगर कोई सेलर लाइक जिसकी प्राइस कम है उसको मिलता है, ठीक है, जिसकी रेटिंग अच्छी है उसको मिलता है। तो ये चीजों के ऊपर सेट होता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ना अमेजोन की ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको सीखे बगैर आप जो है वो उसको मूव ऑन नहीं कर सकते। हर जगह ये जो चंद चीजें हैं ना ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है लोकेशन। अब क्या होता है कि हर मार्केट प्लेस का ना टोटली डिफरेंट इंटरफेस है, ठीक है। वो किस तरह से, देखें, अगर आप अब यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं और आपने यूएस के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो आपने amazon.com ओपन करना है, ठीक है। जब आप amazon.com ओपन करेंगे तो वो हमारे पास यूएस की मार्केट प्लेस, लेकिन कर आप अगर पाकिस्तान से रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो लोकेशन है ना वो यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान आएगा। तो इस लोकेशन को आपने पर्टिकुलर रीजन का या पर्टिकुलर स्टेट का जिप कोड एंटर करते हुए चेंज कर लेना है। मैंने ऑलरेडी चेंज की हुई है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मुझे कह रहा है चेंज, मैं यहाँ से किसी और स्टेट का जिप कोड डालकर चेंज करूंगी। अगर यहाँ पाकिस्तान आ रहा होगा तो मैंने 10001 डाला तो मेरे पास न्यूयॉर्क की लोकेशन आ गई, मैंने ओके कर दिया, डन कर दिया, तो मेरे पास यूएई का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज आई वांटेड टू वर्क इन यूके मार्केट, ठीक है। तो मैंने अगर इंग्लैंड में मैं काम करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर टाइप करना है www.amazon.co.uk, मैं एंटर करूंगी तो मेरे पास कौन सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यूके का, ठीक है। और लेट्स सपोज कि इफ आई वांट टू वर्क इन यूएई मार्केट, तो यहाँ पर इस मार्केट प्लेस का इंटरफेस टोटली चेंज है। तो ऐसा कभी नहीं है कि अगर आप यूएस के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो आपने यूके के इंटरफेस को ओपन किया हुआ है, अगर आप यूए के लिए करें तो तब भी आपने amazon.com, मोस्टली स्टूडेंट्स ही गलती करते हैं, मार्केट प्लेस को देखते नहीं है कि हम किस मार्केट के लिए हंट कर रहे हैं। मतलब एक नेचुरल सी चीज है कि ज्यादातर लोग यूएस मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो वो जब वैसे ही ओपन करते हैं ना तो वो .com ही ओपन कर लेते हैं। तो आपने हमेशा कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी आप जिस मार्केट प्लेस के लिए भी काम कर रहे हैं ना आपने उसके इंटरफेस को ओपन करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज यू आर हंटिंग फॉर यूएई, तो आपने amazon.ae को ओपन करना है तो आपके पास ये यूएई की मार्केट आएगी। सेम एज लोकेशन आपने क्या करना है,
जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ की लोकेशन आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ की लोकेशन आप डालेंगे और आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, एंड देन यू कैन स्टार्ट हंटिंग। आपने प्रोडक्ट ढूंढना स्टार्ट कर देनी है। हाउ डू वी डू प्रोडक्ट हंटिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब के भी बताऊंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यूज। अब देखें, रेटिंग एंड रिव्यूज हमारे लिए क्यों इतना मैटर कर रहे होते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले कस्टमर का बिहेवियर देखते हैं। देखिए, आपने अगर कोई चीज सेल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले बीइंग ए कस्टमर आप देखेंगे कि कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आता है तो उसके माइंड में क्या है, वो क्या चीज बाय करना चाहता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस टाइप की चीज लेने के लिए आया है। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपने, अब टू टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, एक तो एक है जिन्होंने डिसाइड किया होता है कि उन्होंने मार्केट में जाना है, इस वाली शॉप से ये वाला ब्रांड या ये वाली प्रोडक्ट उठानी है, लेनी है और घर आ जानी है। अब सेकंड टाइप का कस्टमर क्या है कि उसको ये पता है कि मैंने कैंडल्स लेनी है। ठीक है, अब उसको ये पता है कि उसने कैंडल लेनी है, बट उसने कोई माइंड में स्पेसिफिक ब्रांड या उसकी स्पेसिफिक इमेज नहीं सोची। वो अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आ रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर आने के बाद टाइप करता है कैंडल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो डिफरेंट कैंडल्स आ जाएंगी। अब जब वो कैंडल्स ओपन करेगा, अब वो उसने ये डिसाइड तो नहीं किया उसने कौन सी लेनी है, कौन से फ्लेवर की लेनी है, कौन से ब्रांड की लेनी है। वो यहाँ पर आकर हंटिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक बीइंग अ कस्टमर, एक कस्टमर का बिहेवियर बता रही हूँ। वो आया, उसने आकर देखा। अब उसका फर्स्ट ग्लांस किस पे गया, उसने इमेज देखी। उसने इमेज देखी और आपको किस टाइप का स्टाइल चाहिए, आपको किस टाइप का डिजाइन अच्छा लगता है। जब उसने इमेज को देख लिया, उसके बाद सेकंड उसने देखा प्राइस। ठीक है, कि उसकी प्राइस कितनी है। देन वो देखेगा पैक ऑफ टू है, पैक ऑफ थ्री है, या सिंगल कैंडल है। लेट्स सपोज ये ट्राबेलो की है अनसेंटेड, ठीक है, टी लाइट कैंडल्स। अब उसने देखना है इसमें कितनी है, या उसको ये वाली अच्छी लग रही है चेजापेक बे की, तो वो इसको देखेगा। जो भी उसने देखना है, फर्स्ट ग्लांस उसका गया इमेज पर, सेकंड उसका गया प्राइस पे। ना बीइंग एन इंटेलिजेंट कस्टमर, वो क्या करेगा कि रेटिंग भी देखेगा। ऑब्वियसली उसने देखना है कि जिस किसी ने इस प्रोडक्ट को पहले बाय किया उसने इसको क्या रेट किया हुआ है। तो वो किसी भी प्रोडक्ट को जो उसको अच्छी लगेगी वो उसको ओपन करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने इसको ओपन किया, आई वांटेड टू बाय दीज कैंडल्स, तो मैं इसकी लिस्टिंग को ओपन कर लूंगी। जब आप किसी इंटरफेस में जाकर किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से ओपन करते हैं ना, तो दैट्स मीन आप उसकी लिस्टिंग को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इसकी लिस्टिंग को ओपन कर लेगा, इसकी लिस्टिंग ओपन करेगा, देखेगा कि भाई इसको, इसके क्या वो है ना, रेटिंग इसकी क्या है, 4+ है, या ये देखें यहाँ पर आपको शो हो रही होती है। मैं आपको ना कुछ फ्री एक्सटेंशन बताऊंगी जो आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने गूगल क्रोम पे ना, जिससे आपको काफी सारी चीजों का जो आइडिया है वो बड़े अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये मुझे बता रही है कि इसकी रेटिंग 4 है। अच्छा, मुझे कंफर्म करें वॉइस क्लियर है, इंटरनेट काफी जी स्लो जी है। क्लियर है मैम। क्लियर है ना? जी जी क्लियर है बस आप मैम। ठीक है। लिस्टिंग एक्चुअली ओपन नहीं हो रही, मुझे लग रहा है नेट जो है ना काफी स्लो है इस टाइम पे। एनीवे अभी मैं यहीं से आपको बताती हूँ। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन मैंने की हुई है डीएस क्विक व्यू की एक्सटेंशन है, मैं आपको टाइप करके यहाँ पर बताऊंगी, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अरे मैं यहाँ पर आपको ना लिख देती हूँ। आपने एक तो करनी है डीएस क्विक व्यू की एक्सटेंशन। ठीक है, कैसे करनी है, सिंपल आप क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के जी बाद आप लिखेंगे डीएस क्विक व्यू, आपके पास पहला या दूसरा लिंक आ जाएगा। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन लिख लीजिएगा और आप उसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे। और उसके बाद एक और आपने एक्सटेंशन कर लेनी है ऑनलाइन सेलर एडन। ठीक है, सेम वे है, गूगल पे जाएंगे, ऑनलाइन सेलर एडन आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा, उसको आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। ये दोनों एक्सटेंशन जो है ये आपने लाजमी करनी है। इसका अब फायदा क्या है, पहले मैं एक एक्सटेंशन का बता देती हूँ। इससे क्या होता है डीएस क्विक व्यू से, कि जो मेन पिछला वाला पेज था ना, उसी में आपको रेटिंग, रिव्यूज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एस नंबर, ठीक है, और उसका बीएसआर, उसमें कितने एफबीए कितने एफबीए, मैं ये सब मैं भी आपको ना एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ना मेन इंटरफेस पे पता चल जाता है, आपको बार बार एक एक प्रोडक्ट ओपन करके उसकी लिस्टिंग ओपन करके नहीं देखना पड़ता। आप मेन इंटरफेस से चेक करके वही वाले प्रोडक्ट ओपन करते हैं जिसके कुछ स्टैट्स जो है ना वो आपके क्राइटेरिया से मैच कर रहे होते हैं।
तो अब ये देखें, ये आ गया हमारे पास ये कैंडल्स, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ कि इसकी कितनी रेटिंग्स हैं। जैसे मैंने बाहर भी देख लिया था, अब इसकी ना 3.5 से प्लस रेटिंग है। और इसको कितने रिव्यूज मिले हुए हैं? 168 रिव्यूज। नाउ बीइंग एन इंटेलिजेंट कस्टमर, व्हाट आई विल डू, रीड सम व्यूज। मैं देखूंगी जिन्होंने मुझसे पहले बाय किया है, व्हाट दे थिंक अबाउट दैट प्रोडक्ट, इज इट गुड टू बाय और नॉट। तो ये टू थिन नोट बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी, आई थिंक, मतलब उसके में जो है ना, उसका कुछ इतना अच्छा खास रिव्यू नहीं है। इसको स्टडी कर देते हैं यहाँ से। डज नॉट जियो ऑन फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मतलब कि ये 2 घंटे से ज्यादा जो है वो नहीं चल पाती। फिर एक दो और रिव्यूज देखते हैं। आइटम नॉट एज डिस्क्राइब, ठीक है, मतलब इस सेलर के और इस प्रोडक्ट के कुछ अच्छे रिव्यूज नहीं है। कुछ कह रहे हैं व्हाट्स द प्राइस, गुड क्वालिटी एंड लास्ट। कुछ के अच्छे रिव्यूज हैं और कुछ के बैड रिव्यूज हैं। थोड़े बहुत मैं रिव्यूज ज्यादा पढ़ूंगी, एनालिसिस करूंगी कि मतलब ओवरऑल इसका क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए रेटिंग और रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। तो हमारे पास ना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है हर मार्केट प्लेस का। अब अगर यूए की बात करें ना, तो अगर आपके पास 3+ किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं तो दैट मीन इट इज गुड टू गो, ठीक है। और रेटिंग आपने हमेशा कम देखनी होती है बीइंग अ सेलर। अब बीइंग अ कस्टमर तो आप जाएंगे उसके पास प्रोडक्ट बाय करने के लिए जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं, दैट मीन के बहुत से कस्टमर उससे बाय करते हैं। बट बीइंग अ सेलर आपने ऐसी प्रोडक्ट को चूज करना है जिसके रिव्यूज कम है, क्योंकि जहां पर कम कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं और रिव्यूज भी कम है, लेकिन उस प्रोडक्ट की सेल्स भी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि आपने compete करना है ना। अब ऐसे तो नहीं कि एक सेलर जिसके साथ आप मी टू कर रहे हैं वो हजारों में रिव्यूज लेके बैठा हुआ है और आप विद 0 रिव्यू चलेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपका कस्टमर आएगा वो हजारों वाले को जाकर ऑर्डर प्लेस करेगा या बिल्कुल 0 वाले को, न्यू सेलर को ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। अब कुछ कस्टमर को इस चीज का आइडिया नहीं होता, कुछ तो रैंडम आते हैं और जिसके पास भी बाय बॉक्स होता है वहीं से ऐड टू कार्ट करते हैं, चीज उठाई और चले गए। लेकिन जो एक इंटेलिजेंट कस्टमर है वो आकर रेटिंग भी देखेगा, रिव्यूज भी देखेगा, प्राइस भी देखेगा और नीचे से कुछ रिव्यूज पढ़ के दूसरों के ओपिनियंस देख के फिर किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा। तो इसलिए बीइंग अ सेलर आपने बहुत हाई रिव्यूज वाली लिस्टिंग को नहीं देखना। लाइक अंडर 100 अगर किसी के रिव्यूज हैं, आप उस सेलर के साथ मीटू कर लें अगर उसके बाकी स्टैट्स भी अच्छे हैं। प्रोडक्ट को सेल करने के जो स्टैट्स होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, इन अ लॉन्गर रन में आपके साथ वो भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो ये अब एक इसके हमारे पास जो ऑप्शन टर्मिनोलॉजी हमने स्टडी की, दैट इज रेटिंग एंड रिव्यूज। नाउ द नेक्स्ट वन इज एसएन नंबर। एसएन नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। whenever we are doing work on Amazon, हम हमेशा कभी प्रोडक्ट के टाइटल के साथ उसके एनालिसिस नहीं करते। हम हमेशा एसएन नंबर की बात करते हैं। एसएन नंबर क्या होता है? Amazon ने अपनी ईज के लिए हर प्रोडक्ट को एक एसएन नंबर दिया होता है, ठीक है। जिस तरह अगर आप किसी ग्रोसरी मार्ट पर जाएं तो हर प्रोडक्ट को एक बार कोड मिला होता है ना, वो स्कैन करते हैं तो प्रोडक्ट का नेम एंड प्राइस शो हो जाती है। लेकिन Amazon ने हर प्रोडक्ट को एक खुद से एसन नंबर एलोकेट किया होता है अपनी ईज के लिए, कि जब भी किसी एसन पे ऑर्डर आता है तो Amazon को पता चलता है इस एसन पर ऑर्डर आया है और ये वाला एसन इस सेलर का एसन है, ठीक है, तो इस सेलर को बेसिकली ऑर्डर किया है। तो एसन नंबर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब एसन आपको मिलता है कहाँ से? नंबर 1, यहाँ पर जो आप यूआरएल देख रहे हैं ना ऊपर, यहाँ पर इस प्रोडक्ट का एस नंबर ये है, ये जो बी से स्टार्ट हो रहा है, B08TQDNSG5, ठीक है। और एक और जगह आपको एसएन मिलेगा। जब आप इस लिस्टिंग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पर एसएन नंबर नजर आ रहा है ये, ठीक है। अब ये वाला एसएन SG5 और ये वाला एसएन, ये ये दोनों सेम है, ठीक है। 5GS 5GS, ये दोनों एसएन सेम है। चाहे तो आप यहाँ से एसएन कॉपी कर लें, चाहे तो आप यहाँ से एसएन कॉपी कर लें। तो एस नंबर बहुत जरूरी है और ये हर प्रोडक्ट को और हर प्रोडक्ट की हर वेरिएशन को, लेट्स सपोज एक टी शर्ट है उसके डिफरेंट कलर्स हैं, उसके डिफरेंट साइजेस हैं, तो हर कलर को और हर साइज को डिफरेंट एसएन जो है वो अमेजोन ने एलोकेट किया होता है। अब उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसको चेक करते हैं। BSR, बेस्ट सेलर रैंक। अब बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है?
बेस्ट सेलर रैंक एक्चुअली में ये होता है कि इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज एक क्लास है, वहां पर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसको फर्स्ट पोजीशन मिली, जिसके उससे थोड़े से कम मार्क्स आए उसको सेकंड पोजीशन मिली, और जिसके उससे कम आए उसको थर्ड पोजीशन मिली। तो जो हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट है उसने फर्स्ट पोजीशन ली, दैट्स मीन कि उसका बीएसआर फर्स्ट है, बेस्ट सेलर रैंक उसका फर्स्ट है, ग्रेड फर्स्ट है, या बेस्ट सेलर रैंक उसका फर्स्ट आया। ठीक है, इसी तरह amazon के कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, amazon ने ना हर प्रोडक्ट को बीएसआर दिया हुआ है। जितना कम बीएसआर होता है दैट्स मीन उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ज्यादा रैपिड और अच्छी है, ज्यादा सेल है उसकी। अब अगर आप लैक्स में बीएसआर देख रहे होते हैं तो उन मतलब लाइक कि उन प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी नहीं है, बीएसआर बहुत हाई, हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं है? देखें, जितना कम बेस्ट सेलर रैंक होगा ना दैट्स मीन कि उस प्रोडक्ट की सेल उतनी अच्छी है। आपका 100 में है बीएसआर या 50,000 के अंडर अंडर है। अब अगर आप यूएस की बात करें ना तो वहां पे हम 50,000 60,000 बीएसआर वाली प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। बड़ी मार्केट है ना, तो वहां पर सेलिंग के थोड़े से क्राइटेरिया चेंज है। बट अगर हम यूएई मार्केट प्लेस की बात करें ना तो हम देखते हैं कि ना अंडर 20,000 बीएसआर होना चाहिए। जितना कम बीएसआर है, एक तो छोटी मार्केट है, 100 में अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर मिलता है तो दैट इज ग्रेट। अब बीएसआर आपको कैसे पता चलेगा, ये देखें, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी है होम और इसका बीएसआर है 363, मतलब कि जबरदस्त इस प्रोडक्ट का बीएसआर है। और आपको बीएसआर कहाँ मिलेगा जब आप, ये तो मुझे ऊपर पता क्यों बीएसआर शो हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा था, मेन पीछे वाले पेज पे भी हो रहा था जहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स मुझे शो हो रही थी, बिकॉज मैंने डीएस क्विक व्यू की एक्सटेंशन की हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्रॉल डाउन करके दोबारा से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो यहाँ पर आता है बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर। अब इसका जो कैटेगरी है ना वो होम है और इसका बीएसआर यहाँ पर 363 है। तो दैट्स मीन बहुत जबरदस्त है। और इसका अगर सब कैटेगरी में देख रहे हैं ना स्पेसिफिक टी लाइट्स, तो वो 5 है इसका बीएसआर। तो ये बीएसआर इसका माइंड ब्लोइंग है, लाइक के इन कैंडल्स की सेल्स जो है ना वो बहुत रैपिड और जबरदस्त है। जितना कम आपका बीएसआर होगा उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी सेल्स होंगी। तो ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड वाइल द प्रोडक्ट हंटिंग। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट देखनी है यू हैव टू चेक द बीएसआर फर्स्ट, द रेटिंग एंड द रिव्यूज, ये चीजें आपके माइंड में होंगी तो आप किसी अच्छी प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे। अब बाय बॉक्स कहते हैं द वन हु इज गेटिंग द सेल्स, ठीक है, दैट्स मीन ही इज हैविंग अ बाय बॉक्स। तो ये हमें कहाँ पर पता चलेगा? अभी मैंने इसको स्क्रॉल अप किया, ये हमारे पास बाय बॉक्स है, ठीक है, जिसके पास ऐड टू कार्ट और बाय नाउ वाला इस टाइम बॉक्स आ रहा है ना, ये सारा दैट इज कॉल्ड बाय बॉक्स। अब इस टाइम बाय बॉक्स किसके पास है? सोल्ड बाय फास्ट स्टोर ऑनलाइन दुबई। इस टाइम बाय बॉक्स ये वाले सेलर के पास है, ठीक है, जिसके स्टोर का नेम है फास्ट स्टोर ऑनलाइन दुबई एंड फुलफिल्ड बाय amazon, राइट। अब यहाँ पर मैं आपकी एक चीज क्लियर करती चलूं। देखें, हमारे पास ना कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिस्पैच करने के टू वेज हैं। नंबर वन एफबीए एंड नंबर टू एफबीएम। एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय amazon, राइट। अब फुलफिलमेंट बाय amazon में क्या होता है कि आपने अपने सप्लायर से इन्वेंट्री बाय की, 10 यूनिट्स बाय किए, 20 यूनिट्स बाय किए, या फिर आपने 100 यूनिट्स बाय किए। आपने बाय करने के बाद अपनी सारी इन्वेंट्री amazon के वेयर हाउस में पहुंचा दी, ठीक है। अब amazon के वेयर हाउस में जाने के बाद आपको कोई भी ऑर्डर आता है, दिन में 5 ऑर्डर आ रहे हैं, दिन में 10 ऑर्डर आ रहे हैं, या दिन में 20 ऑर्डर आ रहे हैं, it is the responsibility of amazon to pick, pack and dispatch your product to the customer. It is not your responsibility now. आपका काम कहाँ तक खत्म होता है कि आपने उस प्रोडक्ट को पैक किया और आपने वेयर हाउस तक पहुंचा दिया, ठीक है, उस पर लेबलिंग वगैरह की, प्रेप सेंटर से की, कहीं से भी की, आपने उस पर लेबलिंग की, उसको बॉक्सेस में पैक किया, अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन वेयर हाउस पहुंचा दिया। अब आगे अमेजोन की ड्यूटी है, आपको 10 आ रहे हैं ऑर्डर्स, 15 आ रहे हैं, आपको जब जब ऑर्डर आ रहा है अमेजोन विल पिक योर प्रोडक्ट, पैक इट और डिस्पैच इट टू द कस्टमर। आपका कोई हैसल नहीं है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट अमेजोन आपसे कुछ फी चार्ज करता है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट आपसे फी भी चार्ज करेगा।
लेकिन दैट मेक्स योर अकाउंट सो हेल्दी, और ये आपके लिए भी इजी हो जाता है। और अमेजोन के एल्गोरिदम में भी ये एक चीज फिक्स होती है कि इफ यू आर डूइंग एफबीए, तो आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपके पास एफबीएम की निस्बत एफबीए में सेल आने के चांसेस, बाय बॉक्स आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सेकंड आपके पास आ जाता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इस केस में क्या होता है कि आपने सप्लायर से अपनी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में मंगवा ली। आपका कोई अपना वेयर हाउस है या आपका घर है जहां पर आपने मंगवानी है, आपने अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री मंगवा ली। अब जब कोई आपको ऑर्डर आएगा, आप अकॉर्डिंग टू अमेजोन पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शंस उसको खुद पैक करेंगे, उस पर लेबल करेंगे और उसको कस्टमर तक टाइमली डिस्पैच करेंगे। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास दिन में 5 ऑर्डर आ रहे हैं, 10 ऑर्डर आ रही हैं, यू हैव टू पिक पैक और डिस्पैच टू द कस्टमर। ये नहीं होगा, उसमें अमेजोन की कोई सर्विस नहीं, एंड यू हैव टू डिस्पैच योर आइटम टाइमली। अगर आप टाइमली नहीं कस्टमर को पहुंचाते, अपनी प्रोडक्ट को शिप नहीं करवाते, तो आपके अकाउंट की हेल्थ डाउन होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर ये वाले रूल्स नहीं है कि जिस तरह हमने कोई चीज अगर अपनी लोकल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से ऑर्डर किया, हमें 5 दिन का टाइम बताकर 10 दिन के बाद भी मिल रही है तो कोई एक्सेप्ट कर लेगा, नो वे। वो वहां पर 1 आवर भी आपका लेट हो जाता है, जो टाइम होता है उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलती है, तो वो कहते हैं कि द टाइम वाज दैट एंड वी आर रिसीविंग द प्रोडक्ट एट दैट टाइम, तो वो समटाइम रिसीव भी नहीं करते। तो इसलिए वो आपकी चीज रिफंड होकर आपके पास आ जाती है। तो इट इज द बेस्ट वे कि आप एफबीए वाला ही करें, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करें। उसके अगेंस्ट आपके चार्जेस तो डिडक्ट होंगे, बट आपको ईज ईज क्या मिल जाएगी कि आपको ये पता होगा कि आपके अकाउंट की जो हेल्थ है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो सही रहेगी, और आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो ये ना हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी और फुलफिलमेंट चैनल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम देख रहे होते हैं। हम ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एफबीए वाले चैनल को सिलेक्ट करते हैं या एफपीएम वाले चैनल को सिलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने स्टडी क्या करना है बेसिकली, कि जो मुझे महमूद भाई ने बताया था कि आपने होलसेल का मॉडल स्टडी करना है। यूएई मार्केट में होलसेल, एफबीए होलसेल होता क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूं कि एफबीए होलसेल का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अमेजोन पर ना आप 4 टाइप के बिजनेस कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ मॉडल्स ऑन अमेजोन, द सेलर वर्क ऑन देम। वो क्या, एक ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में क्या होता है कि आपने कोई भी चीज प्रोडक्ट हंट कर ली अमेजोन पे, लेकिन आपने उसको बाय नहीं किया, आपने उसका सोर्स भी ढूंढ लिया। आपने अमेजोन पे देखा जैसे नाइकी के शूज हैं, वो $120 के लगे हुए हैं, ठीक है। और आपने देखा कि आपके पास कोई फिजिकल स्टोर है, वहां से आपको इस टाइम पे 50% ऑफ पे वही वाले शूज जो हैं वो आपको ना $50 के मिल रहे हैं। आपने प्रोडक्ट भी हंट कर ली और सोर्स भी हंट कर लिया, बट आपने बाय नहीं की अभी वो वाली चीज। अब क्या हुआ, वंस आपको ऑर्डर आया, आपने लिस्टिंग कर दी उस प्रोडक्ट की, आपको ऑर्डर आया उस लिस्टिंग के ऊपर, आपने ऑन स्पॉट जाकर वहां से प्रोडक्ट 50 की बाय की, क्योंकि इसमें आपको कस्टमर ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी, ठीक है। उसने पे कर दिया, आप गए, आपने $120 तो वहां से ले लिया, आपने 50 के शूज उठाए, उनको पैक किया और कस्टमर तक डिस्पैच करवा दिया। ये केस आपका आता है ड्रॉप शिपिंग में, जिसमें आपने पहले प्रोडक्ट बाय नहीं की होती, आप तभी बाय करते हैं जब आपको ऑर्डर आता है। तो इसमें आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज्यादा है, वेस्ट ना हो जाए या कुछ इस तरह का ना हो जाए। एक तरह से ड्रॉप शिपिंग ईजी भी होती है, लेकिन ये 40% रिस्की भी होती है। वो क्यों, उसकी रीजन ये होती है कि अगर आपने कुछ सोर्स ऐसा किया हुआ है, अगर आपको ऑर्डर आया और जहां से आपने सोर्स किया था वहां पर वो चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन कस्टमर तक तो आपने टाइम में डिस्पैच करनी है ना, और आपको बाद में सोर्स भी नहीं मिल रहा उसका कोई और सस्ता सोर्स, तो या तो फिर आपको इसे महंगे उठाकर अपने अकाउंट की हेल्थ मेंटेन करने के लिए कस्टमर को पहुंचाएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें कुछ नहीं होगा, मे बी आपको ऊपर पैसे डालने पड़ रहे, या फिर ये होगा कि आप अपना ऑर्डर खुद ही कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आपके अकाउंट की हेल्थ डाउन हो जाती है। तो ड्रॉप शिपिंग को इसलिए ज्यादातर जो है ना वो रिस्की मॉडल कहा जा रहा है। सेकंड आपके पास होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना होता है, आपने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट ऑफ बजट जो भी आपने लगाना है, खुद ही उसकी पैकेजिंग करवानी है, उसके लोगो, उसका नेम, ईच एंड एवरीथिंग आपका अपना होता है, ठीक है। और आप अपने ही एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, उसमें पीपीसी कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें खुद कर रहे हैं, ठीक है। कोई उसमें आपको
ये नहीं है कि आप किसी की ब्रांड की प्रोडक्ट्स सर्च करें, नहीं, सब कुछ उसमें आपका अपना होता है, ठीक है। वो आप अलीबाबा से सोर्स करवाएं, किसी और सोर्सर से करवाएं, सप्लायर से, इट्स अप टू यू। थर्ड नंबर पे आता है एफबीए होलसेल। एफबीए होलसेल क्या होता है? ऐसे ब्रांड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं की प्रोडक्ट को रीसेल करना। लेट्स सपोज कि यहाँ पर लेज है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मैं भी लेज को उसी जो है ना ब्रांड को रीसेल करूँ। तो मैं लेस के पास जाऊंगी, उससे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। अगर लेस का जो है ना वो ऑनर, वो ब्रांड मुझे अप्रूवल दे देता है, तो मैं फिर लेस को रीसेल करूंगी। एफबीए होलसेल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी कि आप रीसेलर सर्टिफिकेट लें उस पर्टिकुलर ब्रांड का, या उसके होलसेलर से, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज्ड होलसेलर से। अगर आप विदाउट अप्रूवल किसी ब्रांड को लिस्ट कर देते हैं ना, ठीक है, तो आप पर आईपी आ जाती है। अमेजोन आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देता है, समटाइम अमेजोन आपकी लिस्टिंग भी डीएक्टिवेट कर देता है, सेलर आप पर आईपी, वो ब्रांड आप पर आईपी कर देता है कि इसने जी देखें विदाउट अप्रूवल हमारी प्रोडक्ट को लगाया है। तो अच्छे ब्रांड्स के साथ मी टू करने के लिए, उनके साथ उनकी प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए, आपने ब्रांड से या उसके होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से उसके लिए एक रीसेलर सर्टिफिकेट या इनवॉइसेस देनी होती हैं, ताकि अगर आप अमेजोन आपसे कुछ पूछे तो आप वो सबमिट करवाएं और आपकी लिस्टिंग या आपके अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेट होने के चांसेस नहीं होते। तो दैट इज बेसिकली एफबीए होलसेल। और इसमें आप क्या करते हैं, पहले इन्वेंट्री मंगवाते हैं, अमेजोन की वेयर हाउस पहुंचाते हैं, और उसके बाद आपको ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं, राइट, जब अमेजोन स्टोर पे शेल्फ कर देता है आपकी प्रोडक्ट्स को। तो दैट इज कॉल्ड एफबीए होलसेल। To sell someone's brand, to sell under the someone brand listing। तो ये आपका एफबीए होलसेल आता है। और उसके बाद एक हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज भी आता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको एलएलसी की भी जरूरत नहीं होती, आप जेनेरिक कैटेगरीज के साथ बेशक काम कर लें, या फिर सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट्स को लगाएं, जिसमें आपको एक अच्छा, लाइक आप 10-20 यूनिट्स उठा लें, 5 भी उठा लें, आपको अच्छा रेवेन्यू जहां पर जनरेट हो जाता है, ठीक है, और उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं लगती है। तो वो होता है आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज, जहां पर आप सॉफ्ट अप्रूवल वाली या जेनेरिक कैटेगरी की प्रोडक्ट को लगा लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि आप सोर्सिंग अगर कर रहे हैं, किसी रिटेलर से भी कर रहे हैं, तो आपको अगर वन टाइम बाय बॉक्स मिलता है, तो लाइक आपके 10-15 यूनिट जो है ना वो वैसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएस की मार्केट तो बहुत बड़ी है, वहां पर ऑनलाइन आर्बिट्राज भी बहुत चल रहा है। लेकिन अब काफी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कि पाकिस्तानी डिटेल्स पर बने हुए अकाउंट बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट होते हैं, और सेकंड ये कि लिस्टिंग्स बहुत ज्यादा रिमूव करते हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया कि हर प्रोडक्ट लगती भी नहीं है। पहले जो है ना वो 50-60% प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती थी, अब सिर्फ 20-30% प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं, बाकी सब पे आता है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई, कि आप इसको लिस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत रेयर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लिस्टिंग्स होती हैं, वरना किसी भी प्रोडक्ट की जो है ना वो लिस्टिंग भी नहीं हो रही होती। तो इसलिए जब भी आप कभी स्टार्ट करें तो एक बड़ी मार्केट को टच करने से पहले छोटी मार्केट प्लेसेस पर काम करें, ताकि आपको अकाउंट हैंडलिंग का, प्रोडक्ट हंटिंग का, उनके क्राइटेरियाज का आइडिया हो जाए। और उसके बाद जब आपको पता चले कि यस ना यू कैन डू दैट, तो देन आप यूएस की मार्केट में और ऑथेंटिक तरीके से काम करें। एलएलसी क्रिएट करवाएं, अगर आपने एफपीए होलसेल करना है तो एलएलसी क्रिएट करवाने के बाद फिर आपने किसी अच्छे ब्रांड को टारगेट करना है, ठीक है, उस ब्रांड से अप्रूवल लें, सब कुछ ऑथेंटिक हो, रीसेलर सर्टिफिकेट हो, इनवॉइसेस हो, उन ब्रांड के प्रोडक्ट्स हो, देन वेयर हाउस पहुंचाएं, ताकि आप पे कोई आईपी ना हो, आपका मॉडल सिक्योर चले। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, यूएस मार्केट में करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ब्रांड्स का अप्रोच करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। उसके बाद अगर हम देखें ना एफबीए होलसेल की बात करें ना यहाँ पर यूएई में, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ना जेनेरिक कैटेगरीज बहुत हैं, जेनेरिक ब्रांड बहुत हैं। ये किसको कहते हैं जेनेरिक? ऐसे ब्रांड जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुए होते, ठीक है, जो कि खुद रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें आईपी किसने करनी है, ठीक है। अब कस्टमर की तरफ से हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आईपी आए तो आए, वरना ब्रांड तो हम पे आईपी नहीं ना लगा सकता, क्योंकि वो तो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरीके से यूए की मार्केट में ना हम ज्यादा टाइम जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ जाते हैं। हाँ, अगर हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को भी लगा लेते हैं ना, तो उसका भी कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। वो इस वजह से बिकॉज के यहाँ पर एमपीएल भी चल रहा होता है। अगर आपने विदाउट एलएलसी किसी ब्रांड से अप्रूवल ले लिया और आपने उस ब्रांड की इनवॉइसेस और उसका जो भी रिक्वायरमेंट है अमेजोन की वो पुट कर दी है,
तो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके एलएलसी नहीं भी है ना, तो आपको ऐसे कोई इसमें इश्यू नहीं होता। तो हम फर्दर जो है ना, ये अमेजोन एफबीए होलसेल यूएई मार्केट प्लेस को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले ना मैं आपको ना एक लिंक शेयर करूंगी। ये होगा आपके पास इसका, ठीक है। आपने ना एक दफा ये लिंक को जो है ना, वो कल आपने देख के बैठना है कि हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट, ठीक है। यूएई मार्केट प्लेस का ये अकाउंट क्रिएशन का लिंक है, ये कल आप देख के बैठेंगे। एक तो ये मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, और सेकंड ये कि जो कल का हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें हमने ये प्रोडक्ट हंटिंग देखनी है। अब प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं यूएई की मार्केट में, उसका क्राइटेरिया क्या है, और बाकी मार्केट प्लेसेस के भी क्राइटेरिया को मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ ना लेक्चर में डिस्कस करूंगी। आज आपके लिए मेरा ख्याल है इसमें से काफी ऐसा कुछ होगा जिसकी अभी आपको नो हाउ नहीं होगी, ऐसा ही है। जी मैम, बस ठीक है। अब मैम एक इशू थी यहाँ पे। जी जैसे रेटिंग के बारे में बताया आपने कि एक तो मेजर कैटेगरी होती है जैसे होम वगैरह, होम डेकोर, और फिर उसमें मैम सब कैटेगरी भी आती है। तो ये रैंकिंग दोनों की दी की जाएगी फिर उस टाइम नहीं, पे? मेन कैटेगरी की देखी जाती है, ठीक है, सब कैटेगरी की नहीं देखी जाती। जो बेस्ट सेलर अच्छा। रैंक होता है ना, वो हम हमेशा मेन कैटेगरी का देख रहे होते हैं, सब कैटेगरी का नहीं देख रहे होते। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ। अब ये देखें, इन होम है ना इसका, जब मैं स्क्रॉल डाउन करके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पे चली जाती हूँ ना, ये बीएसआर, तो मैंने ये 5 वाला बीएसआर नहीं देखना, मैंने इस वाले बीएसआर को, मेन कैटेगरी बीएसआर को टारगेट करना है, ठीक है। इसका बेस्ट सेलर रैंक है 363, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली अपने क्राइटेरिया को सर्च करूंगी, ठीक है। ठीक। और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, बस ठीक है मैम, समझ गए बाकी। ठीक है। तो इंशाल्लाह ना जो कल का आपका लेक्चर होगा ना, उसमें मैंने आपको क्या क्लियर करवाना है। एक तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्राइटेरिया क्या है। एक सेकंड, ये मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है। ये हम ठीक। इसका देखेंगे होलसेल यूए का क्राइटेरिया, बाकी मार्केट प्लेसेस के क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, और हम मैनुअल हंटिंग देखेंगे, बेसिकली हंटिंग के कितने वेज हैं, और हम किस तरीके से अमेजोन यूएई में हंटिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है यूएई में कोई टूल यूज नहीं होता, जस्ट एक्सटेंशन वगैरह यूज हो रही होती हैं। सिर्फ एक एक्सटेंशन यूज होती है, हीलियम 10 करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट भी जो है ना, वो बस 50% तक ही एक्यूरेट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीएसआर से किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया लगाया जा रहा होता है, या फिर 999 मेथड के थ्रू, या फिर ओएस एडन के थ्रू। तो इंशाल्लाह इसका जो है ना एक कंप्लीट ओवरव्यू मैं कल आपको ना इसे सेम टाइम पे लिंक शेयर करके तो आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। तो अभी ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैं आपके साथ आज की क्लास की ना साथ साथ शेयर भी कर दूंगी, ताकि अगर आप बाद में जो है वो वीडियो भी देखना चाहें ना कभी, रिपीटेड लेक्चर, तो आपको ले लें, ठीक ठीक है मैम, जो आपने बताया था डीएस क्विक व्यू एक्सटेंशन का, है। जी जी। यहाँ पे लिखा है डीएस अमेजोन क्विक व्यू एक्सटेंशन, ये है? मैं आपको ना ये भी लिख के भेज देती हूँ, ठीक है, मैसेज पे, ताकि आप इजीली कर ले। इसका फायदा पता क्या होगा, ये आप मेरा मेन इंटरफेस देख रहे हैं, जी ये जी मैम। बता रहा है ना यहाँ मतलब पर वो इंटरफेस सारा होम पेज पे नजर आ जाएगा, सारा डिटेल हाँ, उसका? FBA 1 है, 117 इसके जी। रिव्यूज हैं, इसके इतने स्टार्स हैं, तो मुझे एक एक प्रोडक्ट नहीं ओपन करनी पड़ेगी ना, कि मैं हर किसी बिल्कुल। को ओपन करूँ। मैं उसी प्रोडक्ट को देखूंगी जिसकी प्राइस मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है, जिसमें FBA FBM है, जिसकी रेटिंग रिव्यूज ये देखे ना 43 वाला भी है, 9 वाला भी है। तो मैं ऐसी प्रोडक्ट को, यहाँ पर 21 वाला भी है, तो ये अच्छा है ना। इसका देखें FBA 3 है, हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसमें FBA कम से कम 3 या 4 लाजमी हो, जिसके रिव्यूज जो है वो कम हो, यानी कि 21 है रिव्यूज, रेटिंग जिसकी +3+ होनी चाहिए वो। तो अब मुझे इन सब में, आप देखें इसका बीएसआर भी अच्छा है, 298 है इन होम किचन कैटेगरी में, ये वाली कैंडल्स है और है भी बेस्ट सेलर। तो मैं मतलब इस तरह की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, कि मैंने ठीक है। मुझे ये अच्छी लग रही है प्रोडक्ट ना, प्राइसिंग भी अच्छी है, FBA भी है, बीएसआर भी अच्छा है, और रेटिंग भी अच्छी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको ओपन किया। मुझे बार बार हर लिस्टिंग को नहीं ओपन करके देखना पड़ेगा। ये दोनों तीनों चीजें जो है ना, ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ठीक है आपकी। मैम ये बीएसआर जो है, ये मतलब मिनिमम कितनी हो चाहिए और मैक्सिमम कितनी हो चाहिए एक प्रोडक्ट की? ये मिनिमम आपका ना मतलब 100 में होता है तो बेस्ट है यूए की मार्केट में। मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो ना यूए की मार्केट में 20,000 या 30,000 तक जाते हैं। और ये मैं इंशाल्लाह कल ठीक। पूरा क्राइटेरिया शेयर करूंगी आपके साथ प्रोडक्ट हंटिंग से पहले, ठीक है। ठीक। चलें, ठीक है, ओके।
ख्याल रखिएगा, टेक केयर।